वेदों में बताया हुआ ईश्वर का स्वरूप क्या है? वेद में तो ईश्वर को निराकार बतलाया गया है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका प्रतिमा नहीं है। क्यों? क्यों कि हम जिनको देखते हैं उनका प्रतिमा बना सकते हैं, जिनको देखे नहीं है उनका प्रतिमा क्या बनाएंगे? बना सकते हैं क्या? है नहीं नहीं बना सकते। नहीं, वो भगवान अवतार लेता, अवतार वो साकार होता, जी इसलिए प्रतिमा बना सकते हैं। जी, तो ये बात है। अवतार तो ईश्वर अवतार लेता नहीं है, पहली बात है। कैसे? जैसे कि ईसाई लोग मानते हैं ईसा मसीह को, मुस्लिम लोग मानते हैं उनके जो पैगंबर है। ये ठीक है क्या? नहीं है। ईश्वर को अवतार लेना जरूरी नहीं है और नहीं लेता है। क्यों? बिना ईश्वर अवतार लिए दुष्टों का संहार नहीं कर सकता है क्या? यदा यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जो भगवद गीता में आता है, जब जब धर्म का हानि होता है तब तक मैं धर्म का रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ। तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि ईश्वर अवतार लेते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? जो महापुरुष हैं वो अवतरित होते हैं। अवतार का मतलब क्या है? अवतरित होना। ईश्वर के जो त्याग तपस्या, ईश्वर के जो गुण है अधिक लेके आते हैं महापुरुष, जो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। ईश्वर और भगवान में भी अंतर है। भग धातु से भगवान बनता है, तो उनको प्राप्त था भगवान कृष्ण, भगवान राम को। वो ईश्वर नहीं थे, तो वो आ करके यहीं पर दुष्टों का संहार किए हैं। इसलिए जो अच्छे त्यागी तपस्वी नहीं है उनके लिए वो ईश्वर बन गए। लेकिन हम जब देखते हैं सुबह शाम को संध्या करते थे भगवान राम भगवान कृष्ण, किसका संध्या करते थे? किसका उपासना करते थे? स ऐसा पूर्वे शाम अपनी गुरु काले मानव छेदा, जो सबका गुरु है, जिसको काल छेद नहीं कर सकता है, जिसका नष्ट नहीं हो सकता है, वो ईश्वर है। उसका वो उपासना करते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान कृष्ण और भगवान राम ईश्वर नहीं थे। अगर वो ईश्वर हैं तो उनका वो ध्यान करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो इससे प्रमाण होता है कि ईश्वर अवतार लेता नहीं है, और जो अवतरित हुए हैं महापुरुष वो भगवान है, ईश्वर नहीं है। तो भगवान राम भगवान कृष्ण हमारे लिए पूज्य हैं। वो दुष्टों का संहार किए हैं। ये तो क्षत्रिय का धर्म है, दुष्टों का संहार करना। तो ये काम किए हैं भगवान राम भगवान कृष्ण आ करके। तो इसके लिए हम जाने कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। वो निराकार है। जो निराकार है वो अवतार लेगा नहीं। अवतार लेने से साकार होना पड़ता है। आप बोलेंगे क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो साकार नहीं बन सकता है क्या? तो हम बोलेंगे ईश्वर ने बताया है कि मैं निराकार हूं। जो अपना जो बनाया नियम को तोड़ेगा, क्या वो ईश्वर हो सकता है? अगर राजा अपना नियम को तोड़ दे तो प्रजा में क्या फैलेगा कि ये राजा तो अपना नियम नहीं मानता है, तो बोल के राजा के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी। तो ईश्वर ने बताया है कि मैं निराकार हूं, तो इसलिए ईश्वर साकार नहीं होता है। क्योंकि ईश्वर कहता कुछ और करता कुछ ऐसा नहीं है। जो कहता है उसी को करता है। ईश्वर ने बतलाया है कि मैं निराकार हूं, इसलिए वो आकार नहीं लेता है, साकार नहीं बनता है। बिना साकार लिए सब कार्य कर सकता है ईश्वर। हाँ, बिना कान से भी सुन सकता है, बिना नाक से भी सुन सकता है, बिना आंख से भी देख सकता है। वो इसके लिए उसको इंद्रियों का जरूरत नहीं है। वो निराकार है। ये अवतार लेना ये सब पागलपन चल रहा है, ये धर्म का व्यापार चल रहा है। नहीं, प्रतिमा में और मूर्ति में और वस्तु में पदार्थ में अणु अणु में कण कण में परमात्मा तो व्याप्त है ना। जी तो उसको पूजने से परमात्मा का पूजक क्यों नहीं हो सकता? उसमें भी है ना परमात्मा। जी, तो जैसे कि मूर्ति में पत्थर का जो है उसी में लोग ईश्वर मानते हैं। ये पहले हमको बताइए, नरेंद्र मोदी जी भारत वर्ष के प्रधानमंत्री हैं या केवल उड़ीसा तेलंगाना गुजरात का प्रधानमंत्री हैं? आप बोलेंगे कि सारा भारत के। तो ईश्वर केवल मूर्ति में रहता है जो बनाया हुआ है, या सारा विश्व ब्रह्मांड के कण कण में रहता है? कण कण में रहता है। केवल एक जगह में पूजना क्या है? ये अज्ञानता है या जानता है? ये अज्ञानता है, मूर्खता है। इसलिए केवल एक जगह में पूजा नहीं कराना चाहिए। सब जगह है तो सब जगह ईश्वर को मान करके हम उसका पूजा करना चाहिए। उसका पूजा कैसे होना चाहिए? सेवा, परोपकार, दया, करुणा, प्रीति, ये ईश्वर का सेवा है। जिसने सब दिया है हमको, उसको हम क्या देंगे?
तो इसके लिए ईश्वर को हर जगह माने हम, प्रत्येक जगह कण कण में है। तो एक जगह में पूजा करना ये ठीक नहीं, ये अज्ञानता है, इससे ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। कई लोग ईश्वर माने परमात्मा को कहीं पहाड़ों में, कहीं गुहाओं में, कहीं नदियों में, नदी संगम प्रदेशों में मानते हैं, वहाँ को यात्रा के रूप में छिड़ते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तब ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकता। जैसे कि हरिद्वार वाले ईश्वर को प्राप्त करने के लिए काशी जाते हैं और काशी वाले कहाँ जाते हैं? वृंदावन। वृंदावन वाले जो है और कहीं कहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अज्ञानता है, मूर्खता है, वेद आदि शास्त्र का अध्ययन करते नहीं है, ईश्वर को पाने के लिए भटक रहे हैं। ये पागलपन चल रहा है। चार धाम यात्रा ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये ठीक नहीं है। जाओ घूमो, ये कुछ दिक्कत नहीं है, देखो परिवेश क्या है, कैसा वातावरण है, देखो कुछ सीखो, जान लो, ये इसमें हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन ईश्वर को ढूंढने के लिए जाना ये तो मूर्खता है, क्योंकि अंदर बैठा हुआ है वो ईश्वर, सब जगह है, तो उसी को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ता है, कहीं पर जाना नहीं पड़ता है। जितने त्यागी तपस्वी संतों को देखो, ऋषियों को, ऐसे करके बैठे हैं ध्यान लगा करके, तो ईश्वर प्राप्त ध्यान से होता है। हाँ, तो लोग भटक रहे हैं, ये अज्ञानता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, आजकल आम हिंदू का आशा है जीवन में एक बार अमरनाथ गुहा जाना, जीवन में एक बार वैष्णो देवी का दर्शन करना, तब जन्म सफल हो जाता, नहीं तो हम वंचित हो जाते। ऐसे विचार है सामान्य हिंदू का। जी, जीवन सफल होने का अर्थ क्या है? क्या एक जगह में जाने से जीवन सफल हो जाता है? जो वैष्णव देवी को मानते हैं दर्शन होता ना। हाँ, वहीं पर जो है रहने वाले वो तो दर्शन रोज कर रहे हैं, उनका जीवन सफल हो गया क्या? गंगा तो रोज स्नान करते हैं, जो गंगा में पास में रहने वाले हैं, क्या उनका पाप सब मिट गया क्या? ये अज्ञानता है। ये सोचते हैं जो वैष्णव देवी को दर्शन करने के लिए जाते हैं, वहीं पर तो बहुत सारे लोग हैं, वहीं पर रहते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार दुराचार करते हैं, उनका जीवन सफल हो गया क्या? नहीं हुआ है ना। तो इसलिए हम कहीं पर भी रहें, काम क्रोध लोभ मोह माया नहीं है, त्याग तपस्या पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो हमारा जीवन सफल है। अगर हम कहीं पर भी हैं, हरिद्वार में हैं, काशी में हैं, गंगा जी किनारे हैं, अगर त्याग तपस्या नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह है, तो हमारा जीवन विफल है। इसलिए लोग ना समझे कि हम वहीं पर जाने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जाने से सफल हो जाएगा। ये गलत है, झूठ है, ये मिथ्यावाद है, ये अज्ञानता है, मूर्खता है। इसलिए कहीं पर भी रहें आप, त्याग तपस्या करें, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहें, तो ये सफल जीवन माना जाएगा। और ये सफल जीवन है, ये वेद उपनिषद दर्शन भगवद गीता रामायण में बतलाया गया है, तो ऐसा करें।